शिव जी की महिमा अपरंपार। माधवपुर नाम के गांव में सुजाता अपने पति आकाश और अपनी बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। सुजाता बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। भगवान शिव में उसकी बहुत आस्था थी। वो हर सोमवार व्रत किया करती एवं नित्य भगवान शिव का अभिषेक किया करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुजाता का पति आकाश एक स्टील की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उनका घर चलता था। वो दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु थे। जब भी किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती तो सुजाता कभी पीछे नहीं हटती। ऊपर वाले की कृपा से उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उसके पास जितना था वो उसमें काफी खुश थी। हे भोलेनाथ, मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी दया से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका धन्यवाद प्रभु। यही उसका रोज का नियम था। वो रोज भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनका नाम लेती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज, माँ भूख लगी है, बाबा कब आएंगे? हम साथ में ही खाना खाते हैं ना? हाँ बेटी, तेरे बाबा बस आते ही होंगे, फिर साथ में खाना खा लेंगे। मैं भी उन्हीं की राह देख रही हूँ। अब तक तो वो आ जाते थे, लेकिन तभी फैक्ट्री का कोई आदमी वहाँ भागते हुए आया। सुजाता बहन, आकाश भाई का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी चलिए भाई साहब। कुछ देर बाद वो हरीश के साथ अस्पताल पहुँची। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पति को? आपके पति के हाथ मशीन में आ गए थे, इसीलिए हमें उनके हाथों को काटना पड़ा। अभी वो बेहोश हैं। अब थोड़ी देर बाद उनके होश आने पर उनसे मिल सकती हैं। ये खबर सुनते ही जैसे वो हैरान रह गई। फिर वो उसके होश में आने का इंतजार करने लगी और मन ही मन भगवान शिव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने किसी का सपने में भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया प्रभु? फिर कुछ देर बाद आकाश को होश आया। उन्हें होश आ गया, अब उनसे मिल सकती है। सुजाता आकाश से मिलने जाती है। सुजाता, ये मेरे हाथों को क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? तुम पर बोझ बनने से अच्छा था कि मैं मर ही जाता तो ठीक रहता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। अब आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। उसकी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद आकाश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और सुजाता उसे घर ले आई। सुजाता और नेहा आकाश को इस हाल में देखकर बहुत दुखी थी। आकाश के दोनों हाथ कट जाने से घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे, लेकिन सुजाता ने अपने ऐसे मुश्किल दिनों में भी अपने धार्मिक नियम नहीं तोड़े। पहाड़ जैसे दुख भी सुजाता की भक्ति को हिला नहीं पाए। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए सुजाता ने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। अब इसी काम से उसे अपना घर चलाना था। वो देर रात तक बैठकर सिलाई कढ़ाई का काम करती। ये देख आकाश को बड़ा दुख होता। सुजाता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी हालत ऐसी होती तब आप भी तो वही करते ना जो मैं कर रही हूँ। भगवान शिव की यही मर्जी होगी। आप ज्यादा चिंता मत किया करो। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। ऐसे ही समय बीतने लगा और नेहा बड़ी हो गई। आकाश भी अब काफी बीमार रहने लगा था, पर सुजाता और आकाश अब दोनों ही बुजुर्ग हो चुके थे। सिलाई के काम से घर और दवाइयों का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। साथ ही अब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। हे भोलेनाथ, आप तो मेरी स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अपनी कृपा बनाए रखना। सुजाता की बेटी नेहा भी उसी की तरह धार्मिक थी। वो रोज भगवान शिव का अभिषेक करने मंदिर जाती। उसकी सुंदरता और गुण देखकर एक दिन मंदिर के पंडित जी सुजाता के घर आए। सुजाता बेटी, तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लाया हूँ। बहुत बड़े कारोबारी हैं। तेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ पर। लेकिन पंडित जी, आप तो मेरे घर के हालात जानते हैं। मैं इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? हम ठहरे गरीब लोग, उनकी कई डिमांड होंगी, हम उन्हें कैसे पूरी करेंगे? ना ना बेटी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी बेटिया कितनी गुणी है, ये तो पूरा गांव जानता है। बस शीघ्र ही तुम और आकाश इसके लिए हाँ कह दो तो लड़के वालों से मिलकर तारीख पक्की कर देता हूँ। उन्होंने इसे किसी शादी में देखा था, वहीं ये पसंद भी आ गई थी, तो अब उन्होंने ही बात आगे बढ़ाने को कहा था। सच में? ठीक है, अगर रिश्ता अच्छा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। रिश्ता अच्छा था तो सुजाता और आकाश ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी। सुजाता अकेले ही सारी तैयारियां करने लगी। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, लेकिन शादी से 2 दिन पहले सुजाता के घर से अचानक ही सारे पैसे चोरी हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? ऐसा कहकर वो रोने लगी और उस रात वो शिव जी की प्रतिमा के आगे ही बैठी रही। लेकिन फिर शादी वाले दिन वो मंदिर चली गई।
हे शिव शंभु, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी में आप शामिल हो। प्रभु, मेरी लाज रखना, मेरी भक्ति की कसौटी है। आज मेरे पास बारात के स्वागत के लिए भी कुछ नहीं है। प्रभु, आप ही देखो ये शादी कैसे होनी है। जैसे ही भगवान शिव की आराधना करके वो मंदिर से घर लौटी तो उसने देखा कि बाहर बारात के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है और नेहा भी शादी के सुंदर जोड़े में गहनों से सजी हुई है। अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? भोलेनाथ, ये सब जरूर आपने किया है, आप ही की कृपा है। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई और शादी की विधि शुरू हो गई। हर कोई अचंभित था कि उन गरीब लोगों ने इतना अच्छा प्रबंध कैसे किया होगा। बारात में सभी लोग खाने की भी खूब तारीफ करने लगे। फिर कन्यादान की बारी आई तो आकाश अपने कटे हाथों को देखकर रो पड़ा और सुजाता मन ही मन शिव शंभू का ध्यान कर रही थी। तभी वहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने निस्वार्थ मेरी भक्ति की है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करें, तो प्रभु हम धन्य हो जाएंगे। फिर भोलेनाथ ने सुजाता की बेटी का कन्यादान करके उन दोनों की इच्छा पूरी कर दी और सुजाता और आकाश नेहा की बेटी का कन्यादान माँ पार्वती और भोलेनाथ के हाथों से हुआ। बारात की आवभगत में शिव जी के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रही। शादी बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। हरिहर गांव में 7 साल की शिवानी अपने पिता राजेश और दादी ओमवती के साथ रहती थी। शिवानी की मां का देहांत कई साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते हो गया था। शिवानी तब सिर्फ 6 महीने की थी जब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी की मौत के गम से दुखी होकर उसके पिता ने शराब को ही अपने जीने का सहारा बना लिया। फिर शिवानी की देखभाल उसकी दादी करने लगी। एक बार शराब के नशे में राजेश कहीं चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। ओमवती गांव के ही शिव मंदिर में साफ सफाई का काम करने लगी और उसी से वो अपना और शिवानी का पेट पालने लगी। ओमवती जब भी काम करने मंदिर जाती तो शिवानी भी उसके साथ ही चली जाती। जब तक ओमवती मंदिर में साफ सफाई का काम किया करती तब तक शिवानी शिवजी की मूर्ति से खूब बातें किया करती। हे भोलेनाथ, मेरी दादी कहती है कि आप अंतर्यामी हैं और सबके दुखों को जान जाते हैं। फिर तो आप जानते ही होंगे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर आपके पास चली गई है और अब मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि दादी तो दादी ही है ना। इसके बाद से शिवानी हर रोज शिव भगवान से बड़ी देर तक बातें करती रहती। उस मंदिर का पुजारी भी शिवानी को बहुत प्यार करता था। शिवानी भोलेनाथ से बातें करते वक्त सब कुछ भूल जाती थी। चलो बेटा, काफी देर हो गई, अब हम घर चलते हैं। जब देखो भगवान से बातें करती रहती हो। दादी, क्या भगवान मेरी बातें सुनते भी होंगे? हाँ बेटी, वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी बातें भी जरूर सुनते होंगे। ऐसे ही कई साल बीत गए। शिवानी अब बड़ी हो गई, लेकिन वो अब भी शिव मंदिर आकर शिव भगवान से बातें करती रहती। एक रोज शिव मंदिर से आने के बाद रात को जब वो खाना खाकर सो गई तो उसके सपने में भगवान शिव आए। शिवानी बेटी, उठो। भोलेनाथ, आप मेरे सपने में आए हैं? हाँ बेटी, बेटी शिवानी, कल सेठ दीनालाल के कोयले की खान में आग लगने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो कई मजदूरों की जान चली जाएगी। शिवानी की आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। वो झट से दीनालाल के घर पहुंची, जहां पहुंचकर उसने सारी बात उन्हें बताई। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। भला सपने की बात भी सच होती है क्या? अरे मैं नहीं मानता तुम्हारी इन बातों को। शिवानी की कही ये बात सेठ दीनालाल का मजदूर सुन लेता है और वो जाकर ये बात सारे गांव में बता देता है, जिस कारण उस दिन कोई भी गांववासी काम पर नहीं गया। उस दिन सेठ दीनालाल अकेले ही वहां गया, लेकिन उसके वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उस खान में आग लग गई। जैसे तैसे वो जान बचाकर भागा। ये बात सच होती देख सभी गांव वाले शिवानी की जय जयकार करने लगे। सभी गांव वालों ने उसको जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। शिवानी पर सचमुच भगवान शिव की कृपा है, इसीलिए तो स्वयं भगवान शिव उसके सपने में आए। हाँ, तभी तो उसे पहले ही पता चल गया कि खान में आग लगने वाली है और उसी के कारण आज हमारी जान बच पाई है।
इस तरह जब भी गांव में कोई अप्रिय घटना होने वाली होती तो भगवान शिव पहले ही शिवानी के सपने में आकर उसे सब बता देते, जिससे कोई भी अनहोनी होने से बच जाती। धीरे धीरे गांव भर में शिवानी की बड़ी इज्जत होने लगी और सब उसी का गुणगान करते। गांव वालों के इस रवैये से गांव का मुखिया जलने लगा था, क्योंकि पहले गांव में सब उसी की इज्जत करते थे, लेकिन अब हर कोई शिवानी का ही गुणगान करता है, जिससे जलते हुए मुखिया अपने आदमियों से बोला, सारे गांव भर में यह अफवाह फैला दो कि शिवानी पर कोई भगवान शिव की कृपा नहीं है, बल्कि वो तो काला जादू जानती है, जिस वजह से वो सब जान जाती है। साथ ही पूरे गांव को अपने वश में करना चाहती है, जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। गांव भर में ये बात फैल जाती है। कुछ लोग शिवानी पर भरोसा करते हैं तो कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। मुखिया का एक बेटा था अशोक, जो दिल ही दिल में शिवानी को बहुत पसंद करता था। उसे अपने पिता की चालबाजी के बारे में सब पता चल गया था। उसी रात शिवानी के सपने में एक बार फिर शिवजी आए और कहने लगे, शिवानी बेटी उठो। प्रभु आप, कुछ होने वाला है क्या? हाँ बेटी, कल गांव में जो लकड़ी का पुल है वो टूटने वाला है, इसलिए तुम्हें सब लोगों को उस पुल पर जाने से रोकना होगा। अगले दिन सुबह शिवानी भागते भागते उस पुल के पास पहुंची और कहने लगी, रुक जाओ, कोई भी उस पुल पर मत जाओ, वो पुल टूटने वाला है। तभी मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए लड़की, तो क्यों अपना काला जादू करके इन सब लोगों को धोखे में रख रही हो? तभी वो पुल टूट जाता है। आपने देखा ना, मैंने कोई काला जादू नहीं किया, ये पुल सचमुच में अपने आप टूट गया। अच्छा, झूठ बोलती है, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मुखिया के आदमी लाठी उठाकर शिवानी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मुखिया का बेटा अशोक आ जाता है। छोटे मालिक आप? हाँ मैं। तुम लोग क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? ये कोई काला जादू नहीं जानती। हट जाइए छोटे मालिक, आज हम इसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। तभी अशोक चाकू से अपनी उंगली काट लेता है और उसकी मांग भर देता है। अब हाथ लगा कर दिखाओ इसे। ये आपने क्या किया छोटे मालिक, इसका मतलब समझते हैं आप? अच्छे से समझता हूँ शिवानी, और ये भी जानता हूँ कि इस बात से मेरे पिता बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। अशोक शिवानी के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां मुखिया उसको देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर बेटे की वजह से शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में शिवरात्रि शुरू होने वाली थी, जिसकी तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। मुखिया ने गांव के मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सोने और चांदी से बना त्रिशूल बनाया और शिव जी की मूर्ति के आगे लगा दिया। लेकिन अगले दिन जब शिवानी पूजा करने मंदिर में आई तो उसने देखा त्रिशूल वहाँ से गायब है। हे प्रभु, ये त्रिशूल कहाँ गया? तभी वहाँ पुजारी, मुखिया और गांव के लोग आ जाते हैं। देखिए पिताजी, आपने जो कल त्रिशूल शिव जी की मूर्ति के आगे रखा था वो आज यहाँ नहीं है। शिवानी, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। हो न हो ये काम तुम्हारा है, और अब सबके सामने भली बनने की कोशिश कर रही हो। हे भोलेनाथ, आज आपकी भक्त पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप कहाँ हैं प्रभु, आप कहाँ हैं? मुखिया शिवानी को खूब भला बुरा सुनाते हैं। तभी अशोक मुखिया से कहता है, मैं जानता हूँ पिताजी, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। आपका ये इल्जाम झूठा है। हाँ, तुम तो इसी की तरफदारी करोगे। आखिर इसने अपना काला जादू तुम पर भी जो कर रखा है। मैं तो कहता हूँ इस डायन को यहाँ से निकाल दो। शिवानी जोर जोर से भगवान शिव के आगे रोने लगती है। तभी भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बस बेटी शिवानी, तुम्हें अब और रोने की जरूरत नहीं। दुष्ट मुखिया, पहले तो तूने वो त्रिशूल लाकर मेरे मंदिर में चढ़ाया और फिर रात को खुद ही उसकी चोरी की और उसे ले जाकर अपने घर के बेड में छुपा दिया, और सारा इल्जाम तू शिवानी पर डालना चाहता है। अपनी भक्त को मैं ही उसके सपने में आकर आने वाली अनहोनी से आगाह करता हूँ। ये मेरी परम भक्त है। मेरे माता पिता दोनों तुम ही हो, ये बात आज तुमने सच साबित कर दी। आज अपनी इस भक्त को बचाने के लिए तुम स्वयं यहाँ आ गए। मैं तो धन्य हो गई प्रभु। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सभी गांव वाले मुखिया को भला बुरा कहने लगे। इसके बाद मुखिया शिवानी से कहता है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे समझने में भूल कर दी। तू तो साक्षात हमारे घर में देवी आई है। इसके बाद शिवानी मुखिया को माफ कर देती है। अब मुखिया भी सच्चे मन से उसे अपनी बेटी की तरह ही रखता है। अब गांव के सभी लोग शिवानी को भी भगवान का रूप मानने लगे। अब शिवानी के साथ साथ अशोक और मुखिया भी शिव भक्त बन जाते हैं और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने लगते हैं।